भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, हर हिंदू की संस्कृति ये कहती है, और जो व्यक्ति हिंदू है गौ गायत्री और गंगा पे हमेशा विश्वास करता है। गाय हमारी माता है, हम उसको काटने के लिए कोई हिंदू नहीं कहेगा। यदि कहना हो तो अखिलेश लगा के मंच कहें कि मेरी सरकार आएगी तो मैं गाय कटवाऊंगा, ये अखिलेश ही कह सकते हैं। पार्टी चलती रहती है, मुलायम सिंह, फिर अखिलेश का बेटा, अखिलेश के बेटे का बेटा। जब आप समाजवादी पार्टी में थे, सरकार भी रही उस टाइम, जी, आपने कोशिश नहीं करी कि माझा का जो आप अभी गिनवा रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद हुआ, तब आपने क्यों नहीं करवाया था? क्या वजह थी? वो आदमी यहाँ का जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, उसकी ये स्थिति थी कि जनता ने जिताया। वो व्यक्ति 5 वर्ष किसी के दरवाजे में मुड़न छेदन विवाह मरनी हरनी कहीं दिखाई नहीं दिया। जो बंटता नहीं है, ठाकुर ना टूटता है, न बढ़ता है, न कटता है, न इधर उधर जाता है। ठाकुर जिधर जाता है उधर भारत की ही नहीं दुनिया का विकास होता है। नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं माझा क्षेत्र में। ऊपर आप देखें तस्वीरें, अगर आप गोंडा के होंगे और गोंडा से बाहर होंगे तो आपको ये नज़ारा देखकर आपको अपने जन्मभूमि की याद जरूर आ जाएगी। हमारे साथ जनता पार्टी गोंडा के जिला उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के सुरेंद्र प्रधान जी, और पीछे आप देखिए तो गांव के लोग हैं जो अभी खेती बाड़ी का काम निपटा के अब आए हैं। दोपहर का समय हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। हमने सोचा कि चलकर छप्पर के नीचे आज देखते हैं कि ये तरफगंज की जनता छप्पर फाड़ कर आशीर्वाद किसे देने वाली है। इस पर बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह हैं हमारे साथ में, बीजेपी के यहाँ पर नेता है। इनसे पहले शुरुआत करेंगे कि तरफगंज का जो जातिगत गणित है वो क्या कहता है, कितने वोट किसके खाते में जाने वाले हैं। क्षेत्र में काफ़ी चलते हैं, बीजेपी के नेता है, पहले ही आपको परिचित करवा दिया ताकि आपको संदेह ना रहे ये बताने में, क्योंकि ये बीजेपी के लिए ही प्रचार करते हैं। क्या है चुनावी माहौल, इस पर तमाम बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहला सवाल कि क्या है जातिगत गणित तरफगंज के? तरफगंज विधानसभा में जातिगत गणित की आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समाज यदि जातिगत देखा जाए तो जातिगत आधार पर हमारे यहाँ ब्राह्मण है, और उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद हमारे यहाँ यादव हैं, उसके बाद हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, और अन्य जातियाँ हमारे यहाँ भी हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण और सभी जातियां मिलके माननीय प्रेमनारायण पांडे जी को 27 तारीख को कमल की बटन दबा के पुनः वापस लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 पार इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। माझा बेल्ट में हम बैठे हैं और कहते हैं कि यादव जी का वोट जो है, यादव जी का आशीर्वाद बीजेपी को कम मिल रहा है, क्या वजह है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सारे यादव हमारी पार्टी के साथ हैं, हमारी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी क्षेत्रवाद के केवल विकासवाद की बात करती है। कोई परिवारवाद की बात नहीं करता है। केवल हम विकासवाद और हमारी जनता की जन सुविधाओं की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव बिरादरी हो या क्षत्रिय बिरादरी हो या ब्राह्मण बिरादरी हो, सभी लोग साथ में हैं और पुनः हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। विकासवाद की बात आपने कही, क्या विकास हुआ है सनौली में, क्या काम हुआ है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि सनौली जब से देश आज़ाद हुआ तब से इसको लोग माझा कहते थे, लेकिन सनौली पहले 2012 से पहले हमारे यहाँ यह क्षेत्र हुआ करता था करनैलगंज में। लेकिन जब से माननीय प्रेमनारायण पांडे जी यहाँ के विधायक हुए हैं तब से आज आपको बता दूं, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ आप कार से नहीं आ सकते थे, पैदल भी नहीं आ सकते थे, ये स्थिति होती थी। आज माननीय प्रेमनारायण पांडे जी की देन है कि ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर में 28 किलोमीटर डामर रोड बनी, और उसके अलावा 10 किलोमीटर लंबी करनैलगंज विधानसभा के बॉर्डर से लेकर और दानपुरवा बंधा तक हमारी सड़क बन रही है 2 लेन। और जनपद के मुख्यालय से ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर को यदि किसी ने जोड़ा तो माननीय प्रेमनारायण पांडे जी ने जोड़ा है। आज वो पूरी सड़क जिस पे 1.5 से
3 घंटा लगता था हमें जाने में वहाँ पर मुख्यालय को गोंडा। आज हम केवल 35 से 40 मिनट में हम मुख्यालय गोंडा पहुँच जाते हैं। ये प्रेम नारायण पांडे जी की देन और खूबियाँ हैं। पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे तो क्या था, सपा में क्या कुछ काम नहीं हुआ था क्या? समाजवादी पार्टी एक गुंडों का संगठन है, वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। गलत जगह पे आप भी फंस गए थे क्या? जी, हमारी हमारी मैं आपको वो नीतियां बता दूं। समाजवादी पार्टियों में मैं काफ़ी दिन था माननीय स्वर्गीय पंडित सिंह के साथ, किंतु उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके विचारवाद हैं, वो व्यक्तिगत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें चाहे सुरेंद्र हो चाहे चिथरू दादा हो, सबका सम्मान उतना ही है, बराबर है। कोई निर्णय लिया जाता है तो लोकतांत्रिक रूप से लिया जाता है। वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह से जीएम और मैनेजर होते हैं, जो उनके पुत्रवत वो पार्टी चलती रहती है। मुलायम सिंह, फिर अखिलेश का बेटा, अखिलेश के बेटे का बेटा, इस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं। बीएसपी खत्म हो गई, उसको देख रहे हैं। कांग्रेस परिवारवाद में खत्म हो गई, उसको देख रहे हैं। केवल भारत और राष्ट्रवादी एक ही पार्टी है, वो है केवल भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होकर हमने पुनः अपने घर में जहां हमें रहना चाहिए वहां वापस आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन का एक सैनिक होते हुए भारतीय जनता पार्टी में इस समय जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोंडा का हूं और जनता की सेवा करता हूं। जब आप समाजवादी पार्टी में थे, सरकार भी रही उस टाइम, जी, आपने कोशिश नहीं करी कि माझा का जो आप अभी गिनवा रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद हुआ, तब आपने क्यों नहीं करवाया था, क्या वजह थी? समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जैसे कोई भी कार्य यदि आपको करवाना था तो वहां तो पहले ये था कि भाई तय होती थी रकम। पहले रकम तय होती थी। पहली बात तो हमारे यहाँ कोई हमको गिनता ही नहीं था उस पार्टी में। वहाँ तो वही व्यक्ति गिने जाते थे जिसके आगे अजहर लगा हो, जिसके आगे अली लगा हो, जिसके आगे मोहम्मद लगा हो, उनको ही गिना जाता था। और वो जो कहते थे वो होता था। हमारे यहाँ अली, अजहर और मोहम्मद हैं नहीं हमारी ग्राम सभा में, इसलिए हमारा कोई विकास उन्होंने किया नहीं और ना वो करना चाहते। ना समाजवादी पार्टी कभी सोनौली को पूछेगी और ना करेगी, ना की है। और माननीय इस समय समाजवादी पार्टी ने जिस निष्क्रिय व्यक्ति को, समाज के सबसे बड़े निष्क्रिय व्यक्ति को दे दिया है टिकट, वो आदमी यहाँ का जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। उसकी ये स्थिति थी कि जनता ने जिताया और सनौली से 4500 वोट पाया था। वो व्यक्ति 5 वर्ष किसी के दरवाजे में मुड़न, छेदन, विवाह, मरनी, हरनी कहीं दिखाई नहीं दिया। आज तक एक पुल, पुलिया, एक तो सड़क, एक तो बोरिंग, एक तो इंजन आज जिला पंचायत का किसी व्यक्ति को नहीं दिया। सबसे बड़ा निष्क्रिय व्यक्ति समाज का, और उसको समाजवादी ने दिया टिकट, क्योंकि समाजवादी एक गुंडों और आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाला संगठन है जो पूर्णतया समाप्त है, जीरो है। इस बार के बाद वो दोबारा खड़े ही नहीं होंगे। ठाकुर क्या लगता है, बटे हैं कुछ, इधर उधर घूम रहे हैं या सब बराबर बीजेपी के साथ हैं? आपको मुझे लग रहा है कि कुछ ठाकुर दूसरी पार्टी में भी अपना पूरा चुनाव प्रचार में लगे हैं, जोर शोर से मदद करना चाहते हैं। सोनौली का या आप तरफगंज का ठाकुरों का मिजाज क्या देखते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं तरफगंज विधानसभा का प्रभारी भी हूं किसान मोर्चा का, और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि भारत ही नहीं दुनिया में एक ऐसी जाति होती है क्षत्रिय और ठाकुर जो बंटता नहीं है। ठाकुर ना टूटता है, ना बंटता है, ना कटता है, ना इधर उधर जाता है। ठाकुर जिधर जाता है उधर भारत की ही नहीं दुनिया का विकास होता है। और ठाकुर कभी किसी जो राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं हैं, जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, जो राष्ट्र में आतंकवाद फैलाने का कार्य करता है, वहां छत्री कभी नहीं जाएगा, ठाकुर कभी नहीं जाएगा। ठाकुर अपनी जाति, धर्म और अपनी सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा में जब से धरती और आसमान का जन्म हुआ तब से छत्री हमेशा राष्ट्रवाद की तरफ रहता है। और राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी पार्टी एक ही लोकतांत्रिक संगठन है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ठाकुर कभी नहीं बटेगा। आने वाली 27 तारीख को हमारे यहाँ हमारी जो
ग्राम सभा है, इसमें लगभग 6,500 क्षत्रियों का वोट है। पूरे 6,500 के 6,500 वोट पोल होंगे और 27 तारीख को कमल का बटन दबा के आदरणीय पांडे जी को हम लोग पुनः वापस लाएंगे। पंडित, ठाकुर और यादव और मुस्लिम जी, 4 जातियों की विशेषकर बात की जाती है तरबगंज विधानसभा या तमाम जगह पर, लेकिन जो पिछड़ी जाति के जो लोग रह जाते हैं उनकी चर्चा कम है। क्या वजह है, कहाँ है पिछड़ी जाति के लोग? पिछड़ी जात के लोग हों या आपको ये बता दूं हरिजन जात के लोग हैं, सबका सम्मान है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के लिए योजनाएं बनाई। 156 योजनाएं हैं, आपको मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया, जिसमें सबसे बड़ी योजना है कि जब दुनिया इस कगार पे, भुखमरी के कगार पे थी कोरोना कालखंड में, तब भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी जी ने उन लोगों के लिए बनाया, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए वो योजना बनाई जिनको लोग चिल्लाते रहते थे कि अडानी और अडवाणी की सरकार है, कड़वा तेल महंगा है, रिफाइन महंगा है, दाल महंगा है, नमक महंगा है। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि गांव, गरीब, किसान, हर व्यक्ति महीने में 2-2 बार राशन पाता है, अपना घर बड़ी संतुष्टि के साथ चलाता है, मकान पाता है। किसी ने बुजुर्गों के बारे में आज तक सोचा ही नहीं, माननीय मोदी जी ने सोचा और उनको 2,000 रुपए सम्मान निधि के तौर पे दिया जाता है। किसी ने नहीं सोचा कि गांव में कैसे लोग रहते हैं छप्परों में। आज गांव के हमारे यहाँ 40 से 50% लोगों को कॉलोनी मिली 1,20,000 की। आज आपको बता दूं 5 वर्षों में शौचालय बहन और बेटियों और माँ की इज्जत किसी ने नहीं देखा। आज 75 वर्षों में देश आजाद हुआ, ये देखा किसी ने तो मोदी जी ने देखा। किसी प्रधानमंत्री को नहीं याद आया कि मेरी माँ और बहनें जाती हैं शौचालय झाली और जंगल में, आज याद आया तो मोदी जी ने कार्य किया। आज ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर को 1412,000 पुरस्कार के रूप में देकर और शौचालय हमारे यहाँ प्रत्येक घरों में बना है। किसी ने किया तो मोदी ने किया। मोदी ही इस देश का उत्थान कर सकते हैं, विश्व में मान सम्मान भारत का बढ़ा सकते हैं, तो मोदी जी ही कर सकते हैं। सनौली मोहम्मदपुर के जो भी नागरिक हैं उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सत्ता में फिर से आपकी वापसी होती है, जी, वापसी हो रही है जी, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के पार करके 350 लगभग पहुंच के हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो उसने कहा वो किया। सनौली के जो नागरिक हैं इनकी तरफ से क्या है ऐसी अपेक्षाएं लोगों की? यदि हमारी सरकार इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी तो हमारे यहाँ कैथी घाट का पुल बनेगा और पुनः जो मार्ग हमारे यहाँ बचे हुए हैं 35 किलोमीटर, ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर में 35 किलोमीटर डामर बनेगी। जो बिजली से असंतृप्त गांव है, अभी बिजली पूरे उसमें नहीं पहुंच पाई है, वहां बिजली पहुंचाई जाएगी। हमारी टंकी पुनः स्टार्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हमको एक टंकी और दी है जो बच्ची माझा में बनने जा रही है। हमारे यहाँ जो विद्यालय अभी नहीं बने हैं वो विद्यालय बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वादा की है ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर से यदि हम जीतते हैं तो हम यहाँ पे एक पशु अस्पताल, डेयरी उद्योग लगाएंगे, जो सड़कें बची है वो सड़कें बनेंगी, जो विद्युतीकरण नहीं हुआ वो विद्युतीकरण होगा। और जो आप जिसका प्रश्न आपके जहन में बार बार कूद रहा होगा, आपने अभी पूछा नहीं लेकिन मैं पहले ही उत्तर बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि पूरे में 156 ग्राम सभाएं हैं। उस 156 ग्राम सभाओं में 80 ग्राम सभाओं में गोपाल गौशाला बन चुकी है। बाकी ग्राम सभाओं में जल्दी ही सरकार आते ही गोपाल गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और जो हमारे छुट्टा जानवर हैं वो उसमें रहेंगे, उनकी सेवा की जाएगी। ये तो आपने बात कह दी, लेकिन छुट्टा जानवर चुनाव से पहले तो घूम रहे, क्या लगता है नुकसान होगा या पब्लिक इंतजार करेगी इस बार? कुछ नहीं, पब्लिक से आप पूछ लीजिए, हमसे तो आप पूछ ही रहे हैं। हर किसान से पूछ लीजिए, कौन किसान, कोई किसान ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े गए जानवरों से मेरा नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानवर नहीं छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, हर हिंदू की संस्कृति ये कहती है, और जो व्यक्ति हिंदू है गौ, गायत्री और गंगा पे हमेशा विश्वास करता है, गाय हमारी माता है,
हम उसको काटने के लिए कोई हिंदू नहीं कहेगा। यदि कहना हो तो अखिलेश लगा के मंच कहें कि मेरी सरकार आएगी तो मैं गाय कटवाऊंगा, ये अखिलेश ही कह सकते हैं, और गाय वो कटवावें। इसलिए कोई भी हिंदू भाई उधर गाय कटवाने वाले के साथ नहीं रहेगा, गाय को बचाने वाले के साथ रहेगा, मंदिर गिराने वाले के साथ नहीं रहेगा, मंदिर बचाने वाले के साथ रहेगा और रहेगा। और हिंदू की सरकार है और भारत में यही सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में यही सरकार आएगी और गोपाल गौशाला यहाँ जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होगा। छुट्टा जानवरों से सरकार बनने के 4 महीने के अंदर मुक्ति मिलेगी यहाँ के लोगों को। सवालों के अंतिम पड़ाव पे हम हैं, जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। तरफगंज में दूसरे नंबर का कैंडिडेट किस पार्टी को आप मानते हैं? कोई जब ही नहीं है, कोई पार्टी बीएसपी लड़ी नहीं रही, कांग्रेस लड़ी नहीं रहे, तो दूसरे दर्जे का आप स्वतः समझते हैं कौन हो सकता। जमानत यदि बच गई धोती खुलने से तो बच जाएगी, 200-400 वोट पा जाएंगे, नहीं तो धोती खुल जाएगी। कितने वोटों से प्रेम नारायण पांडे जी की तरफगंज में जीत मानते हैं? 1.5 लाख वोट प्रेम नारायण पांडे जी पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पाएगी। 1.5 लाख वोटों से हम लोग जीतेंगे और हमारी सरकार में माननीय प्रेम नारायण पांडे जी मंत्री भी बनेंगे। तो बड़ी बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, आज छप्पर के नीचे हम इसलिए आए थे कि तरफगंज की जनता आखिर किसको अपना आशीर्वाद देने वाली है ये जानने के लिए। माझा बेल्ट में क्या माहौल है चुनावी, हमने पहले भी आपको दिखाई है, आज चल के और भी आपको दिखाएंगे कि तरफगंज की जनता जनार्दन किसके सर पे तरफगंज का ताज रखने वाली है और कौन बनेगा तरफगंज का अगला विधायक।